नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि आपके राजस्थान पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए गाइस, क्वेश्चन के लिए निर्देश है प्रश्न संख्या 64 से 67 के लिए दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो 64वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, कैसे करेंगे? तो देखिए ये 169 जो होता है एक्चुअल में ये होता है 13 का स्क्वायर, और 144 होता है ये होता है 12 का स्क्वायर, 121 होता है ये होता है 11 का स्क्वायर, और 100 होता है ये 10 का स्क्वायर। तो देखिए धीरे धीरे आप बैकवर्ड जा रहे हैं, मतलब 13 के बाद 12 आया, 12 के बाद 11 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 10 के बाद किसका स्क्वायर होगा? 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर एक्चुअल में कितना होता है? 81। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए 65वां क्वेश्चन है। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो कौन से नंबर, कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? तो सभी के सबसे पहले हम लोग पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं जी, और इनके अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। एफ का होता है 6, जी का होता है 7। तो 6 से 7 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं एच। एच का होता है 8। 7 से 8 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। अब एच से बनाते हैं आई। आई का होता है 9। 8 से 9 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। देखिए सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट में 1 जुड़ता गया और वृद्धि होती गई। तो आगे भी यही करेंगे। 9 में 1 जोड़ेंगे तो आगे का अल्फ़ाबेट मिल जाएगा 10। 10 किसका होता है? जे का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें कौन सा मिल गया? जे। अब सभी के बीच वाले उठाते हैं। तो एल से हम लोग एम बनाते हैं। एल का होता है 12, एम का होता है 13। तो एल से 12 से 13 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। अब एम से हम लोग एन बनाते हैं। एन का होता है 14। 13 से 14 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। अब देखिए ओ बनाएंगे। ओ का होता है 15। तो 14 से 15 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। तो आगे भी 1 जुड़ेगा। तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 16। 16 किसका हो जाएगा? पी का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपको मिल गए, जे और पी। तो ऑप्शन ए में देखिए स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट जे पी हैं, नहीं है, तो ऑप्शन ए कट। तो ऑप्शन बी में है, नहीं है, ये भी कट। ऑप्शन सी में है, ये भी कट। ऑप्शन डी में आपके स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट जे पी हैं। तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क लगे हैं, 2 अल्फ़ाबेट बताने कौन कौन से आएंगे। तो हम लोग ए से डायरेक्ट पहले सी बनाते हैं, बीच वाला एक छोड़ देते हैं पी। तो ए से हम लोग सी बनाते हैं। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, सी का होता है 3। तो 1 से 3 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। अब फिर एक हम लोग छोड़ेंगे, सी से ई बनाएंगे। ई का होता है 5। तो 3 से 5 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। फिर एक छोड़ देंगे, ई से जी बनाएंगे। जी का होता है 7। तो 5 से 7 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। अब देखिए अब एक क्वेश्चन मार्क छोड़ना पड़ेगा और लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क पे आपका बारी आएगी। तो सभी में पीछे 2 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ेंगे, तो साथ में 2 जोड़ेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। और 9 किसका होता है? आई का। पहला अल्फ़ाबेट आपको मिल जाता है आई। इसी प्रकार देखिए आप जो छोड़े हैं उनको बना लेते हैं। पी से हम लोग क्यू बनाते हैं। पी का एक्चुअल में कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 16 होता है, और क्यू का होता है 17। तो इसमें देखिए कितनी वृद्धि हुई? 1 की। अब क्यू से हम लोग क्या बनाते हैं? आर। 17 से 18 बनने में क्या हुआ? 1 जुड़ा। अब देखिए फिर एक जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तो आर से हमें, आर में 1 जोड़ेंगे तो 19। 19 किसका होता है? एस का। तो आई एस आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए पीछे से स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो 95 से 91, 191 बनाना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 95 में 2 का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो आपका कितना आ जाता है? 190 आ जाता है। और 191 बनाना, तो इसमें कितना कम है? 1। 2 का मल्टीप्लाई किया फिर 1 जोड़ दिया, तो आपका क्या बन गया? 191। अब देखिए 47 से 95 बनाना है। अब 47 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 सत्ते 14 की 4 हाथ से लगाए, 1 2 चक्कू 8 और 1 9, 94। लेकिन हमें बनाना है 95, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या बन गया? 95। मतलब एक चीज़ कॉमन होगी, 2 का मल्टीप्लाई पहले हो रहा है, उसके बाद 1 जोड़ा जा रहा है। अब देखिए 23 से 47 बनाना है। 23 में भी 2 का मल्टीप्लाई और 1 जोड़ा गया। इसी तरह हम लोग आगे भी यही करेंगे। 5 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10
और एक जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाता है 11। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 68 से 73 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से होता है या दूसरे का पहले से होता है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो 68 में देखिए जिस प्रकार घोड़ा जो है खुर पर खड़ा होता है, उसी प्रकार मनुष्य जो है वो पैरों पर खड़ा होगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है रात्रिकाल, प्रातःकाल, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए जिस प्रकार रात्रि के ठीक बाद क्या आती है? प्रातःकाल आती है। उसी प्रकार रात्रि से पहले क्या आती है? आपको पता होगा। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? सायंकाल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्यू टी यू का संबंध है आई एल एम से, तो बी ई एफ का निकालना। देखिए सबसे पहले क्यू टी यू लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, क्यू टी यू, और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। क्यू का होता है 17, टी का होता है 20, यू का कितना होता है 21। देखिए 17 से 20 बनने में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। और 20 से 21 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। अब आई एल एम के लिए भी यही देख लेते हैं। आई एल एम, आई का होता है 9, एल का होता है 12, एम का होता है 13। 9 से 12 बनने में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। और 12 से 13 बनने में 1 जुड़ा। मतलब दोनों सेम है, सभी में 3 3 जुड़ रहा है और 1 1 जुड़ रहा है। अब देखिए बी ई एफ के लिए देख लेते हैं। पी ई एफ, वी का होता है 2, ई का होता है 5, एफ का होता है 6। 2 से 5 बनने में भी क्या हुआ? 3 जुड़ा। और 5 से 6 बनने में क्या जुड़ा? 1 जुड़ा। तो यही तरीका आगे भी अप्लाई कर देंगे। वो कौन से ऑप्शन में आएगा जिसमें 3 और 1 जुड़ा होगा? तो वो ऑप्शन आपका हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका होगा गाइस ऑप्शन सी, डब्ल्यू जेड ए। तो जब डब्ल्यू लिख लेते हैं, जेड ए लिख लेते हैं। डब्ल्यू का होता है 23, जेड का होता है 26, ए का होता है 1। 23 से 26 बनने में 3 जुड़ा, और 26 से 1 बनने में 1 जुड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है एल ओ, पी के और आई आर। यहाँ पर क्या आएगा? देखिए एल का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है ओ होता है। उसी प्रकार ओ के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा आता है? पी आता है। तो पी का आपका विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या हो गया? के। ओके गाइस, इसी प्रकार आई का देखिए आगे आर होता है विपरीत अल्फ़ाबेट कोड। आर के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? एस। तो एस का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा? एच। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एस एच। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 64 का संबंध है 144 से, तो 256 का संबंध किससे होगा? देखिए 64 पे हम लोग अंडर रूट लगा देते हैं। 64 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो निकलेगा 8। अब हमें 144 बनाना है, तो इसमें क्या करते हैं? 8 में हम लोग 4 जोड़ देते हैं और ये 12 हो जाता है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है? 144। इसी तरह 256 में भी अंडर रूट लगा देते हैं, आ जाता है 16। और 16 में भी 4 जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है 20, और 20 का स्क्वायर कर देते हैं तो आपका आ जाता है 400। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्या है 8, 28 और 15 आगे क्या होगा? देखिए गाइस 8 के लिए क्या करते हैं? अगर हम लोग 3 का स्क्वायर कर दें तो आपका कितना आ जाता है? 9। और हमें बनाना है 8, तो इसमें 1 घटा दिया तो आपका कितना आ जाएगा? 8। पहले 3 का स्क्वायर किया, अब 3 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाता है 27। 28 बनाना और 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या क्या आ जाता है? 28। पहले स्क्वायर किया फिर क्यूब किया, और पहले में घटाया फिर आगे जोड़ा। अब इसी प्रकार 15 के लिए करेंगे तो 15 के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 का कर ही चुके, आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 1 घटा देंगे तो आपका आ जाता है 15। अब 4 का क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि आगे किया था, तो 4 का क्यूब होता है 64, और 1 जोड़ना पड़ेगा तो आपका आ जाएगा 65। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 74 से 76 के लिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो भिन्न क्या होता है कि 4 विकल्प दे दिए जाते हैं जिसमें 3 विकल्प जो होते हैं वो होते हैं एक समान। क्या होते हैं? एक समान। लेकिन जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। 74 में विषम कौन सा होगा? कागज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों? कागज को छोड़कर अन्य सभी कागज पर लिखा जाता है। पेन से कागज पर लिखा जाता है, मार्कर से भी लिखा जाता है, और पेंसिल से भी लिखा जाता है। अब 75 में आपको विषम बताना, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है? ए बी डी जी। तो ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, बी का होता है 2, डी का होता है 4, और जी का होता है 7। पहले में देखिए कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। 2 से 4 बनने में कितना जुड़ा?
2 जुड़ा, फिर 4 से 7 बनने में 3 जुड़ा, मतलब 1 2 3 की सीरीज़ चल रही है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, सी डी एफ आई। सी का होता है 3, डी का होता है 4, एफ का होता है 6, आई का होता है 9। 3 से 4 बनने में कितना जुड़ा? 1। 4 से 6 बनने में कितना जुड़ा? 2। और 6 से 9 बनने में 3 जुड़ा। 1 2 3 की सीरीज़ चल रही है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, ई एफ एच के। ई का होता है 5, एफ का होता है 6, एच का होता है 8, के का होता है 11। 5 से 6 बनने में कितना जुड़ा? 1। 6 से 8 बनने में 2 जुड़ा, और 8 से 11 बनने में 3 जुड़ा। 1 2 की सीरीज़ चल रही है, मतलब 3 ऑप्शन समान हो गए, और जो एक ऑप्शन बचेगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं जी एच जे के। जी का होता है 7, एच का होता है 8, जे का होता है 10, के का होता है 11। पहले में तो 1 जुड़ा, दूसरे में भी 2 जुड़ा, लेकिन तीसरे में 3 जुड़ना चाहिए था, लेकिन इसमें जुड़ रहा है 1। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो विषम कौन सा होगा? तो देखिए, आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन सी 87। क्यों? क्योंकि अन्य सभी विकल्पों में अभाज्य संख्याएं हैं। 73 जो है वो स्वयं से कटेगा, 53 भी स्वयं से कटेगा, 67 भी स्वयं से कटेगा, लेकिन 87 3 से कट जाएगा। ओके, और 87 से भी कट जाएगा। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।